92 शब्द प्रति मिनट शुरू। इन दिनों जब देश के कोने कोने में क्रिसमस के पेड़ अलग अलग रूप में नज़र आ रहे हैं, तो अभी हाल ही में अंटार्कटिका की समुद्री जहाज की यात्रा के दौरान क्रिसमस ट्रिविया यानी कि क्रिसमस से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल जवाब की प्रतियोगिता के दौरान मिली दिलचस्प जानकारियाँ आप तक पहुँचाना तय किया। क्रिसमस पर क्रिसमस का पेड़ लगाना क्रिसमस मनाने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी परंपरा को जहाज में जगह जगह क्रिसमस के पेड़ लगाकर निभाया गया। क्रिसमस ट्री लगाने का दिन वैसे हर देश में अलग होता है, पर ऑस्ट्रिया में क्रिसमस से पहले एडवेंट के चौथे इतवार से लग जाते हैं। इस साल 27 नवंबर से एडवेंट शुरू हुआ। अब भले ही लोग अलग अलग तरह से इस पेड़ के नए नमूने लकड़ी, प्लास्टिक, थर्माकोल आदि से बनाने लगे हैं, पर असल में तो सदाबहार, देवदार और फर के पेड़ की क्रिसमस पर ही इस विश्वास के साथ लगाए जाते थे कि परिवार में सदा खुशियां बनी रहे। पेड़ पूजा की संस्कृति विभिन्न देशों और धर्मों का हिस्सा रही है, क्योंकि सदाबहार पेड़ जीवन की निरंतरता का प्रतीक माने गए हैं। क्रिसमस के पेड़ लगाने की परंपरा से कई कहानियाँ जुड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे कि हिंदू धर्म में बरगद और तुलसी के पेड़ों से एक मान्यता क्रिसमस के पेड़ को प्रभु यीशु के जन्म से जोड़ती है। इस विश्वास के साथ कि उनके माता पिता को बधाई देने के लिए देवदूत सितारों से सजा फर का पेड़ लाए थे, और तब से ही फर के पेड़ को लगाने की प्रथा चल पड़ी। इस पेड़ के साथ अलग अलग देशों के अलग अलग किस्से जुड़े हैं। कहते हैं कि पेड़ को खाने की चीज़ों से सजाने की परंपरा जर्मनी से शुरू हुई, जहां अदरक वाली रोटी यानी जिंजर ब्रेड और फलों से क्रिसमस के पेड़ को सजाया जाता था। क्रिसमस सामान्य ज्ञान की जहाज पर हुई प्रतियोगिता में क्रिसमस मनाने वाले यात्रियों में से एक दो को ही पता था कि सार्वजनिक रूप से शहर के बीचों बीच इस पेड़ को लगाने की परंपरा की शुरुआत लात्विया की राजधानी रीगा से हुई। हर साल वहाँ के मेयर स्वयं जंगल से एक लंबे फर के पेड़ का चुनाव कर उसे उसी चौराहे पर उसी जगह लगाते हैं जहां पहली बार लगाया गया था। रिंगा को क्रिसमस पेड़ की राजधानी भी कहा जाता है। क्रिसमस को छुट्टी में बदलने का श्रेय जाने माने उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस के 1843 में प्रकाशित उपन्यास अ क्रिसमस कैरल को दिया जाता है। कैरल क्रिसमस पर गाए जाने वाले धार्मिक गीत है। इन गीतों में से एक गीत है जिसे विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा मिला हुआ है, और खास बात यह है कि उस गीत को गाने वालों में से कुछ ही इस तथ्य से अवगत है। उस गीत की
कहानी भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। वह गीत मैंने पहली बार उसी जगह और उसी भाषा में सुना जिसमें कि उसे लिखा गया था। गीत जर्मन भाषा में ऑस्ट्रिया के खूबसूरत साल्सबर्ग प्रांत में लिखा गया था। एक रात के सन्नाटे में धर्म प्रचारक जोसेफ मोहर ने तारों भरी रात में सफ़र करते हुए यह गीत अपने मन की किताब पर लिखा था। बाद में अपने मित्र ग्रूबर से उसको संगीतबद्ध कराया और 1818 को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर पहली बार दोनों ने उस गीत को गाया जिसे पूरी दुनिया साइलेंट नाइट यानी कि शांत रात्रि के नाम से जानती है। इस गीत का महत्व इसलिए और बढ़ गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में क्रिसमस युद्ध विराम के समय क्रिसमस पर इंग्लैंड और जर्मनी की सेनाओं ने इस गीत को साथ साथ गाया था। सालों बाद मशहूर गायक फ्रैंक सिनाट्रा ने इसे जब गाया तो इसका जादू दुनिया भर में चल गया। स्टॉप।